इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाई हमारी राम राम। और भाई कृष्ण भाई, भाई विनोद भाई देखो, मिले तो घने दिनों में है, हाँ। लेकिन जो चर्चा है ना आज अपने किसान वाणी कार्यक्रम में, वह इतनी बढ़िया है कि जिनका सीजन चल रहा है। क्या का सीजन है? यानी कि टमाटर का चल रहा है। देखो एक तो देखो टमाटर तो 12 मास है। हाँ, और बैंगन भाई विनोद, हाँ। और इसके गिरला जो है ना कार्यक्रम में जो है ना एक बड़ी और टॉपिक है इसमें, जिस तरह के हरी मिर्च का। हाँ भाई, मिर्च देखो वह सनत है, ये वह याद करा दी बात है सिलबट्टे वाली। हाँ हाँ, मिर्च न कूट का चित्रा, टमाटर प्याज लहसुन डाल के, हाँ, और उसमें बहुत बढ़िया लगा। और भाई देखे कृष्ण भाई, देखो कार्यक्रम किसान वाणी में हम हमेशा बढ़िया बढ़िया विषय लेकर आया करें, और आज जो फिर चर्चा कर लेते हैं, यानी कि सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए। क्या कि सामाजिक दूरी भी रहा ना। हाँ, क्योंकि विनोद भाई देखो कोरोना की महामारी चल रही है ना। देख भाई, बेशक केस कम हो लियो, लेकिन है ना सावधानी तब ना बरतनी रख। बिल्कुल, यानी कि भाई जिस तरह के बीमारी कम होगी भाई, जो मास्क बता रखा लगाना है भाई उसको हटा दे, सोशल डिस्टेंस होगा, मास्क होगा, और वैक्सीन तो लगवा ली ना अपने। बिल्कुल विनोद भाई, देखो वैक्सीन तो जरूरी है। देख भाई, मन्ना भी लगवा ली, और एक दूसरी का इंतजार कर रही है। हाँ बिल्कुल, और उसका मैसेज आ जाएगा। और भाई सारे भाण भाइया ने वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। बिल्कुल। और पहले जो चर्चा कौन सी कर लेते फिर? सबसे पहले टमाटर का जिक्र कर ले। टमाटर का कर ले, क्योंकि देखो विनोद भाई, टमाटर सब्जी के छोंक में भी काम आवेगा, और गेला गेला भाई ब्याह शादी में कई सलाद में भी चला, और घर में तो चला ही चला है यू। लेकिन जो आजकल का जो मौसम चल रहा है, यानी कि जो बारिश का टाइम चल रहा है ना, इस टाइम जो है ना इसकी फसल की जो रोपाई है, इसके लिए एक तो अपना खेत तैयार करना है। बिल्कुल। और इसमें जो खेत है उसको तैयार करने खातर 10 टन गोबर की गड़ी सड़ी खाद डालनी है अपना 1 किले में। अच्छा। हाँ, और डाल के जो है ना उन्हें बखेर दें, यूँ नहीं भाई ट्रैली लेकर एक जगह झाड़ दी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको हमने क्या करना है कि उस ट्रैली को उतार के जगह जगह उसकी थोड़ी थोड़ी जो है ना उतार दे रहे हैं, और उसके बाद जो है ना खेत में उसको बिखेर दे रहे हैं। बिखेर देगा। हाँ, यूँ जरूर ध्यान रखना है। और बिखेरने के बाद विनोद भाई फिर उसकी अपन जुताई करनी है ताकि वो मिट्टी में मिल जाए। बिल्कुल। और इसके बाद खेत की जो क्यारियाँ हैं उनको भाई बनाना है। क्यों? उनमें एक तो पौधे लगाने हैं, और उसमें भी जो है ना एक बात का ध्यान रखना है कि प्रति जो एकड़ हमारा 155 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लेनी है एक तो, जो कि 25 किलोग्राम फास्फोरस तक मिलेगी। बिल्कुल। और 30 किलोग्राम यूरिया लेना, वो 15 किलोग्राम नाइट्रोजन तक मिलेगा। बिल्कुल। और जड़ा भाई विनोद देखे हैं कि जो पोटास की कमी वाले खेत है ना, उनमें लगभग 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी कि 20 किलोग्राम पोटास जो है ना प्रति एकड़ हमने उसमें देनी है। बिल्कुल। और तैयार खेत में जो पौधे हैं उनका फिर अपना शाम के टाइम, यानी कि सांझ ना हमने उसको टाइम पर भाई लगाने भी है उनको, यानी कि शाम नहीं लगावा पौध, यानी कि भाई दोपहरी हो जाए दिन में लग जाए उसने जुट चलाने खेत में। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो सांझ का टाइम है उस टाइम अपना पौधे लगाने हैं, पौध लगानी है टमाटर की। और पौधे के जो कतार में एक तो दूरी का ध्यान रखना है, और लगभग एक पौधे तो दूसरे पौधे की जो दूरी है ना वो रखनी है अपना 60 सेंटीमीटर की। अच्छा। हाँ, और पौधे से पौधे का फासला रखना 45 सेंटीमीटर का। और इसकी जो उन्नत किस्में हैं विनोद भाई, वो जिस तरह के हिसार अरुण है, हिसार लालिमा है, हिसार ललित है, इसको ही ज़्यादातर अपना लेना है। और जिन स्थानों पर देखा है कि जो सूत्रकृमि है, ओढ़ा जड़ा इनकी शिकायत हुआ सूत्रकृमि की, वहाँ पर तो आपने भाई देख लगाना है जो है हिसार ललित नाम की जो किस्म बता रहे हैं हम, उसका प्रयोग करना आपने, यानी कि उस जमीन में या जो हिसार ललित है उसको आपने लगाना है। बढ़िया रहा भैया। हाँ,
और पुरानी फसल में जो फल छेदक कीड़े हैं इनकी रोकथाम खातर आपने दवाई भी छिड़कनी पड़ेगी। बिल्कुल। वो दवाई लेनी है अपना 500 ग्राम कार्बेरियल। जो कार्बेरियल दवाई है 50 घुलनशील जो पाउडर है उसको 250 लीटर पानी में मिलाकर और प्रति एकड़ अपना उसमें छिड़काव करना है। जो कीट वाले जो फल हैं यानी कि जिनमें जो कीट लग रहा है अभी इसको खराब करें जो फल को, इसको इकट्ठा करके उनको भाई नष्ट भी जरूर करना है। और एक कृष्ण भाई रस चूसने वाले भी तो कीड़े वो उसका के जो रस चूसने वाले कीड़े हैं विनोद भाई, जिस तरह के सफेद मक्खी है, हरा तेला है, माइट है, इनकी रोकथाम भी बड़ी जरूरी है। उसका किस तरह हो फिर और इसकी? इसकी रोकथाम खातर भाई अपना जो 400 मिलीलीटर मेलाथियान लेनी है 50 सीसी की ताकत वाली, और इसको आपने 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ 15 दिन के अंतर पर अपना छिड़काव करना है। तो इससे फिर तुम्हारे टमाटर बढ़िया तैयार हो गए बढ़िया रहेंगे और फायदा भी सही होगा। बिल्कुल किसान भाई को फायदा भी अच्छा मिलेगा। और इसके साथ साथ विनोद भाई बैंगन की भी चर्चा करेंगे साथ में। हाँ, बैंगन की कर लेते हैं। तो बैंगन की जब बात करें तो वो भरता तो याद है ना कृष्ण भाई? हाँ, बैंगन का देखो सब्जी बना लो, भरता बना लो, कुछ भी बना सका विनोद भाई। हाँ, तो कृष्ण भाई जब बैंगन की हम बात करते हैं तो जो देखो इस महीने जिस तरह हम बात करें ये जुलाई चाल लिया, हाँ, यानी जो भाई फसल अगर जो कच्चे फल को तोड़ कर हमने बाजार में बेचना था हमने भेज देना चाहिए। बिल्कुल। और फला न तोड़ कर जब हम तोड़े उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए जी, जो चाकू है ना वो तेज धार वाले औजार का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि विनोद भाई अगर आहते तोड़ेंगे हो सका जड़ा पौधा है वो भी गली टूट जाए उसकी टाणी, तो अगला फल नहीं लगेगा फिर। और इससे फिर के है जो तेज धार वाला चाकू कृष्ण भाई उससे तोड़े तक फिर नु जो पौधा ना हमारा, हाँ, उसने किसी चीज का नुकसान को नहीं होगा। हाँ, और जरूरत होने पर उसकी सिंचाई करनी चाहिए। बिल्कुल। और फल और जो तना छेदक कीड़े की हम बात करें जो लाग रहे इसमें उसको नष्ट कर देवे। और इसके बाद 600 मिलीलीटर स्पाइनोसेड इस यानी कि जो ट्रेसर 45 SC कह दिया कर रहे हैं जिसने, हाँ, या फिर इसकी जगह हम 500 ग्राम कार्बेरियल 50 घुलनशील पाउडर को प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर हमने 15 दिन के अंतर पर इसमें भाई 3 बार छिड़कना चाहिए। अच्छा, 3 बार यानी कि। अच्छा। और दवा प्रयोग करने के बाद फड़ा ने 8 से 10 दिन तक खाने के काम में नहीं लाने चाहिए। क्योंकि विनोद भाई देखो जो दवाई छिड़केंगे उससे जो है ना जो दवाई है ना वो अपने अंदर भी जा सका अगर आप उन्हें तोड़ेंगे और गेली तोड़ कर खावेंगे सब्जी बनाकर उसकी, तो इस तरह जो है ना हमें ध्यान रखना है कि भाई ये दवाई छिड़कने के बाद तो बिल्कुल नहीं तोड़ने पड़े। बिल्कुल। और कृष्ण भाई जब बारिश की बात करें ना तो इसकी फसल के लिए खेत की तैयारी करनी चाहिए, वर्षा ऋतु की फसल था ही। अच्छा। और इसकी जो उन्नत किस्म की बात करता है BR 112, हिसार शामल, अच्छा, हिसार प्रगति और HLB 25 का प्रयोग में लाना चाहिए हमने। हाँ, बढ़िया और बढ़िया किस्में ये हैं। किस्म बढ़िया से। और नर्सरी में पौधे की जो बात करें तो इस महीने तक हमने वो तैयार हो जाओगी, तो खेत को तैयार करने तक ही क्यारिया में बांट लेवे। अच्छा। और 1 एकड़ खेत में लगभग 10 टन गोबर की खाद बिखेर देवे और जुताई कर दे उसकी। हाँ। और जो पौधरोपण तक पहले की बात करें तो 30 किलोग्राम यूरिया यानी 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, हाँ, और 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जिसे हम 20 किलोग्राम पोटाश कह देते हैं। बिल्कुल। और 17 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ हमने डाल देने चाहिए। और यो भी ध्यान रखना चाहिए कि कतारों का जो फासला वो लंबी किस्म में 60 सेंटीमीटर और गोल किस्म की जो बात करें तो उसमें 75 सेंटीमीटर इसमें रखना चाहिए फल के लिए। बिल्कुल। और पौधे की जो दूरी की बात करें तो 60 सेंटीमीटर इसमें रखनी चाहिए। और पौधे रोपण के बाद इसमें भाई सिंचाई भी ज़रूरी करनी चाहिए। और जो विषाणु रोग तक बचाव तय इसमें शुरू से ही कीटनाशक दवाई हमने प्रयोग में लानी चाहिए जिससे हम बैंगन की फसल तक ज़्यादा मुनाफा ले सकें। हाँ। और इसी तरह जो हरा तेला सफ़ेद मक्खी व फल छेदक जो कीड़े हैं वो बैंगन की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। और रस चूसने वाले जो कीटों के नियंत्रण ही हमने 300 से 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 EC को 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़कना चाहिए। बिल्कुल। और फल लगने शुरू होते ही है तो 500 ग्राम कार्बेरिल 50 घुलनशील पाउडर को 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ छिड़क कर ताकि जो फल छेदक का उस पर नियंत्रण भी हो जावे। बिल्कुल। और हमारी फसल तक हम बढ़िया पैदावार ले लेवे। हाँ।
तो विनोद भाई, जिस तरह की आप बात कर रहे थे कि जो है ना फसल बढ़िया ले लेंगे, तो टमाटर की बात आपने कर ली, टमाटर बैंगन की भी मैंने बैंगन कर की ली, होली, एक और कौन सी थी? हाँ, हरी मिर्च की। हाँ, मिर्च का तो देखो सारी सब्जियां में डला है। हाँ बिल्कुल, देखो विनोद भाई, आजकल जो सीजन चल रहा है उसमें मिर्च भी आ रही है, और मिर्च की जो है ना गर्मी की फसल है, इसको तोड़ के विनोद भाई बाजार में बेच दें, और जरूरत होने पर भाई इसकी सिंचाई कर दे रहे हैं। बिल्कुल। और इसके में जो है ना हरा तेला है, सफेद मक्खी है, माइट है, या फिर रस चूसने वाले जो दूसरे कीड़े हैं, इनकी रोकथाम खातर हमने जो है ना 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 सीसी को 200 से लेकर 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ शुरू से ही जो है ना 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करना है भाई। और इस दवा से जो है ना विषाणु रोग की अक्षमता जो रोकथाम है वो हो जाएगी, और जो सफ़ेद रंग की जो मक्खी है वो ज़्यादातर रोग फैलावा है, और जो रोग वाले जो पौधे हैं उनको निकाल कर भाई विनोद नष्ट कर दें। अच्छा। और मिर्च की जो पौधा है इस महीने तैयार हो जाएगी, और रुपाई का जो प्रबंध कर लें भाई। मिर्च के खेत की तैयारी खातिर एक तो आपने 10 टन गोबर की खाद लेनी है, और उसको प्रति एकड़ की दर से उसको खेत में बिखेरना है, और उसके बाद खेत में जुताई करनी है, और खेत को जो है ना नाप के अनुसार क्यारियों में बांट लें। अच्छा। और पौधा रोपण से पहले भाई 30 किलोग्राम यूरिया, और जो कि 15 किलोग्राम नाइट्रोजन के बराबर होगा, और 75 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट और 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ की दर से भाई खेत में जरूर मिला दें। और तैयार खेत में जो सांझ के टाइम भाई पौधा रोपण आपने करना है, जो भी पौधा है वो शाम के टाइम ही करनी है, क्योंकि जो उसके बाद उसमें पानी भी देना पड़ेगा, और पानी देने के बाद भाई जो पौधे में थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, और पौधे फिर वो जो है ना खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मुरझाने की जो है ना जो टाइम है उनका कम होगा, मुरझावेंगे नहीं, और शाम के समय भाई पौधे लगाए हुए हैं बड़े अच्छे होंगे। तो ये तो चर्चा करें विनोद भाई अपन, एक तो टमाटर की, बैंगन की और मिर्च की। और कृष्ण भाई देखो, सोशल डिस्टेंस के बार बार क्या हुआ है, क्योंकि कोरोना तक बचाव के लिए सोशल डिस्टेंस भी रखना चाहिए। बिल्कुल। और जब खेत में भी काम करे तो उसमें तो रखना भी चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह मिर्च न तोड़ा, बैंगन न तोड़ा, हाँ, तो उसके लिए भी सोशल डिस्टेंस जरूरी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि वह जो यह बीमारी भाई वह पाचा को नहीं छुट्टा है। हाँ, तो ध्यान रखेंगे तो भैया दूरी हमारे को रात दे सके। तो कृष्ण भाई बात हमने ये चर्चा कर ली, ये भी थोड़ा मनोरंजन करवा दे। बिल्कुल विनोद भाई, तो भाइयों का मनोरंजन करवाना भी बड़ी जरूरी है बात है, और उसके बाद फिर दूसरी चर्चा करते हैं। बिल्कुल तो करेंगे। सुनते हैं ये रागनी। और हीरे जाने वाली अरे तू तो हीरे जाने वाली रुक जाइए जरा, खता क्या है मेरी रे बताइए जरा, हीरे जाने वाली जाइए जरा, खता क्या है मेरी रे बताइए जरा, हीरे जाने वाली जाइए जरा, हीरे तू तो चाल पड़ी बैठ कन डोले में, राजा तलूट लिया आज दिन धोले, हीरे तू तो चाल पड़ी बैठ कन डोले में, राजा तलूट लिया आज दिन धोले। चुन्नी ओरे चोले में, चुन्नी ओरे चोले में सर मैये जरा, पता क्या है
कृष्ण भाई ये हमने रागनी सुनी बिल्कुल। और पालेराम की आवाज़ में और साथियों के द्वारा। और इससे पहले हम जो चर्चा कर रहे थे अपने भाई बैंगन टमाटर और मिर्च के बारे में, मिर्च के बारे में। तो अब जो दूसरी चर्चा भी हम कर लेते हैं, जो आज की हमारी जो चर्चा रहेगी ना वो रहेगी विनोद भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। लेकिन कृष्ण भाई इससे दूसरी चर्चा तो पहले कल के कार्यक्रम भी बता देते हैं। बिल्कुल। और कल का कार्यक्रम भाई कल तो मंगलवार है, हाँ, तो और कार्यक्रम मंगलवार ने लेकर आया कार्यक्रम फोन इन। और कल का विषय रहेगा धान फसल की रोपाई में सावधानियां, और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर करमचंद जो कि उप कृषि निदेशक कैथल में कार्यरत है जी। तो विषय है धान फसल की रोपाई में सावधानियां। फोन इन के माध्यम से जो भी जानकारी आप सीधे स्टूडियो में बैठे हमारे विशेषज्ञ से सीधी जानकारी ले सके। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। और आज का जो अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और आने वाले जो 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम 40 डिग्री और जो न्यूनतम की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और हवा की बात करें तो 6 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा इसमें चलेगी। तो कुल मिलाकर नूह कृष्ण भाई 3-4 दिन ही वह थोड़ा सा और होगा, फिर तो वैसे मौसम तो साफ रहेगा। हाँ, उसके बाद फिर इंद्र महाराज देखो बरसत है। जी बिल्कुल, आगे जो है ना बारिश होने की भी संभावना बन रही है। लेकिन 3-4 दिन बाद अब तो थोड़ा सा देखो मौसम थोड़ा ज़रूर है, लेकिन 3-4 दिन पहले थोड़ी गर्मी भी, कई जगह बादल भी थे, हाँ। बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन मौसम तो देखो नू चलता ही रहा करे। और दूसरी चर्चा ले लेते हैं हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड। विनोद भाई, जिस तरह के मृदा स्वास्थ्य जो कार्ड है यानी कि मिट्टी का जो स्वास्थ्य है ना उसका कार्ड बनाना, बिल्कुल। और यह जो स्कीम थी अपनी जो केंद्र की सरकार है ना उसने यह जो स्कीम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड वाली यह 2015 में शुरू करी थी। अच्छा। और इसका जो मुख्य जो उद्देश्य था ना वो था किसान भाइयों को लाभ पहुंचाना। और इस योजना के अंतर्गत जो देश के किसान हैं, एक तो जो उनके किसानों की जो ज़मीन है उसकी जो खेती का जिसमें वो कर रहे हैं उस मिट्टी की गुणवत्ता का जो अध्ययन करके, यानी कि भाई अच्छी फसल लेना, और जब अच्छी फसल लेवेंगे तो भाई मिट्टी की जांच करवाना बड़ा जरूरी रहेगा। बिल्कुल। और इस स्कीम के जो तहत किसानों को जो एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, और जिसमें के किसानों की जो ज़मीन है उसके मिट्टी किस प्रकार की है भाई, इसकी जानकारी उस स्कीम के तहत जो हेल्थ कार्ड है मिट्टी का वो दिया जाएगा, उसके ऊपर मिलेगी उन्होंने। और फसल भाई कौन सी होगी और कौन सी इसमें चीज़ की जरूरत पड़ेगी, यह भी सारी बातें उसके ऊपर ही भाई मिलेंगी। यानी कि जो कार्ड बनाया जाएगा उस कार्ड पर यह सारी जानकारियाँ उनको दी जाएंगी। और केंद्र सरकार ने जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ना ये प्रत्येक 3 साल में किसानों को दिया जावा। अच्छा। जबकि ये कार्ड किसानों को उनकी खेती की गुणवत्ता, भाई किस तरह की खेती करेंगे, उसमें कौन सी फसल बढ़िया होगी, उसके अनुरूप दिया जावा। और किसानों को उनके खेत की मिट्टी के जो स्वास्थ्य है उसके अनुसार फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित कराएं कि भाई आपका जो खेत है आपने इस फसल को आपने बोना है ताकि किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। और मिट्टी की जो गुणवत्ता के अनुसार फसल लगाने थे, फसल की एक तो जो उत्पादन की इसकी क्षमता है एक तो वह बढ़ेगी, और जिससे किसानों की जो आय है वो भी ज़्यादा होगी। और खाद के प्रयोग से जो है ना मिट्टी के आधार पर भाई संतुलन को बढ़ावा देना, जिससे किसान को भाई उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फसल का लाभ मिल सके। और कृष्ण भाई देखो हम बार बार ये भी कहते हैं कि भाई जब भी कोई भी फसल ले तो भाई मिट्टी की जांच हमने करवानी चाहिए। और जो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसका एक उद्देश्य है कि जो मृदा की है ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, बिल्कुल। और भाई हमारी प्रकृति भी बढ़िया रहे, और हम नु देखम देख वो नहीं लगे रहे भाई या फसल ले ली भी एकदम या ले ली उसमें उर्वरा शक्ति वह खत्म, और जो खाने के लिए जो हम उसमें फसल लेते हैं उसका स्वाद ना रहे, तो स्वास्थ्य बना रहे, उसका स्वाद आता रहे, उर्वरा शक्ति बनी रहे, और सारी चीज़ संतुलित होकर चलती रहे। इसलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड यो सरकार की योजना से भाई विनोद भाई देखो इससे लाभ भी बहुत है इस कार्ड से। अच्छा। एक तो केंद्र सरकार द्वारा आरंभ कराया गया यो, पहली बात तो यो है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो इस योजना के माध्यम से जो किसान है ना अपने खेत की मिट्टी की उपज वो बढ़ा सका, बढ़ा सका, ये भी बढ़िया फायदा रहेगा।
और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के नाम से भी जो है ना इस योजना को जाना जाओ। भैया योजना क्या है कि भाई मिट्टी की जांच करवा के भाई उसका जो कार्ड बनवाना है उस कार्ड के ऊपर उसकी जानकारियाँ मिलेंगी, यह भी इसका लाभ है। इस योजना के अंतर्गत भाई एक तो कार्ड प्रदान कराया जावा, अच्छा, और जिसके माध्यम से में किसान जो है ना अपने खेत की ज़मीन की मिट्टी का प्रकार वो जान सके भी हमारे खेत की जो मिट्टी है कैसी है। बिल्कुल। और यदि किसान को अपने खेत की मिट्टी का प्रकार का पता होगा तो उन्हें जो है ना मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसल लगाने में आसानी होगी और अच्छी खेती कर सकेंगे और ज़्यादा मुनाफा भी वो ले सकेंगे, ये भी फायदा रहेगा। और किसानों को भाई उनके खेत की मिट्टी से जो संबंधित सारी जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से दी जाएगी। और इस कार्ड के माध्यम से किसानों को यह जानकारी प्रदान करी जावा कि मिट्टी के अंदर भाई कितनी मात्रा में क्या चीज़ है। बिल्कुल। भाई पोटासियम ज़्यादा है या फास्फोरस ज़्यादा है, तो इस तरह पता लग जाएगा भी किस चीज़ की उसमें कमी है। भाई अपना खेत में कौन सी उसमें वो खाद देनी है, या पोटासियम देना है, नाइट्रोजन देना है, फास्फोरस देना है, जिंक देना है भाई। तो इस कार्ड के ऊपर सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। भाई मिट्टी की जाँच कराना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और कार्ड के जरिए किसानों को अपने खेत के अनुसार भाई फसल लगाने के सुझाव दिए जाएंगे। भाई आप ना जैसे कि जिस तरह के खेत की मिट्टी है भाई उसी तरह की जो फसल है उसमें लगानी है। भाई एक तो देखा है कि भाई कई किसान ऐसे हैं कि जो अपने खेत में दूसरे ने देखा उसने तो भाई यूरिया ज़्यादा गिर दिया, आप भी मतलब 2 कट्टे गिर था मैं 4 गिर लूँ। तो भाई देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूरत तो मिट्टी ना नाइट्रोजन की गिर दे उसमें फास्फोरस ज़्यादा, और जरूरत फास्फोरस की गिर दे उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि भाई जो भी आपने पहले तो देखना है कि किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं। बिल्कुल। और उससे ये पता लग जाएगा कि आपके खेत में भी फास्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, या जिस चीज़ की भी कमी है वो जांच करने थे। जो हमारी प्रयोगशाला हैं भाई जिस तरह मिट्टी जांच कराने की उनमें लेकर चले जाओ तो वहाँ भाई मुफ्त हो जाए किसान भाइयों के लिए। और कृष्ण भाई देखो आजकल तो सूचना क्रांति का युग है। बिल्कुल। और आप ऑनलाइन भी देश को हाँ कुछ भी सर्च कर ले। बिल्कुल, और बिल्कुल। सरकार की जो योजना है भाई वो भी फोन के माध्यम से भी 24 घंटे उपलब्ध रहा है। बिल्कुल। और कोई भी जानकारी सीधा हम ले सके। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। विनोद भाई, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है यहीं पर संपन्न होता है। तो किसान तो सभी भाइयों से लेते हैं इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।